नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य और सृजन में। मैं हूँ डॉक्टर सुनीता और आज हम हिंदी में सर्वप्रथम को जानेंगे। चाहे वह रचना हो, कवि हो, महाकवि हो, कहानी हो, उपन्यास हो, हर एक विधा के बारे में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। इन प्रश्नों से दो चार प्रश्न हर किसी परीक्षाओं में आते ही आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी में सर्वप्रथम। सबसे पहला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो सही उत्तर है स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम कण्वकबद्ध 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखने के क्रम को कण्वक कहा जाता है। तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था स्वयंभू ने और उनकी रचना है पवम पवम चर्यु। अपभ्रंश के प्रथम वैयाकरण हैं हेमचंद्र। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा, 9वीं सदी के हैं और हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सरहपा ने। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार और इसके लेखक हैं देवसेन। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है पृथ्वीराज रासो और इसके रचयिता हैं चंद्रवरदाई। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था और किस रचना में हुआ था? तो इसका सबसे पहला प्रयोग किया था नरपति नानले और प्रयोग हुआ था बीसल देव रासो में। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है, अर्थात जो इस्लाम जो भाषा है वो प्रथम कवि कौन रहे हैं जिन्होंने हिंदी में अपनी रचनाएं की हैं? तो उनका नाम है अब्दुल रहमान। ये मुस्लिम कवि थे और इनकी रचना का नाम है संदेश रासक। अगला प्रश्न है, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग किया था विद्यापति ने कीर्तिलता में। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति माने जाते हैं। मुकरियों की शुरुआत की थी अमीर खुसरो ने। भक्ति के प्रवर्तक हैं रामानुज आचार्य। हिंदी के प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद और सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है चंदायन और इसके लेखक हैं मुल्ला दाऊद। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है और इसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य है पद्मावत। हिंदी की आदि कवयित्री है मीराबाई। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है सूरसागर और इसके लेखक हैं सूरदास। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस और इसके लेखक हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है, सतसई परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ है? तुलसी सतसई। और कुछ लोग कृपाराम की हित तरंगिणी को भी प्रथम जो सतसई परंपरा का प्रथम काव्य मानते हैं। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है हित तरंगिणी और इसके लेखक हैं कृपाराम। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्लेगर ने किया था। ये जर्मन आलोचक मुकुटधर पांडे ने हिंदी में किया था और स्लेगर ने जर्मन आलोचक थे ये, इन्होंने हिंदी में सबसे पहले स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, हरिऔध की रचना है। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुम माला की भूमिका में इसका प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद की प्रथम कृति, छायावाद का जो प्रारंभ माना जाता है 1918 से और इसकी प्रथम रचना है छायावाद की प्रथम कृति झरना जयशंकर प्रसाद की है और समय है 1918 ईस्वी। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि है पंत।
सुमित्रानंदन पंत। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? निराला, और इन्होंने जूहे की कली में इसका प्रयोग किया था। निराला की प्रथम कविता है जूहे की कली 1916 ईस्वी में। निराला की प्रथम काव्यकृति जूहे की कली 1918 ईस्वी में। प्रसाद की प्रथम काव्यकृति है उर्वशी 1909 ईस्वी में। प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य रचना है झरना, और इसका समय है 1918 ईस्वी। पंत की प्रथम कविता है गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी, और पंत की प्रथम छायावादी काव्यकृति है उच्छ्वास, और इसका समय है 1920 ईस्वी। महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह है निहार 1930 ईस्वी, और प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है नंद दुलारे वाजपेयी ने, हिंदी में किया है। तो ये था सर्वप्रथम हिंदी में सर्वप्रथम भाग 1। इसके बारे में हम भाग 2 के बारे में हम बाद में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।